हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी एंड इक्वल राइट टू द वोट विद एग्जाम्पल एंड अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डेमोक्रेसी से समझेंगे कि हमारे क्या क्या उसमें प्रोविज़न होने चाहिए, गवर्नमेंट को कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनइक्वलिटी जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो क्या हो सके, कम हो सके। तो इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी का जो आज हमारा टॉपिक है उसमें हम यही रीड करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग जो इंडियंस हैं वो क्या उनको मान्यता दी गई है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया है कि वो इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिच हैं या फिर पुअर हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट किया जाए, नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ every person is equal. This means that every individual in the country including male, female person from all caste, religion, tribes, educational, economic backgrounds are recognized as equal. यानी सबको ही मान्यता दी गई है लॉ के अकॉर्डिंग, कोई भी हो, एनीवन, सब इक्वल हैं कानून के आगे। एंड दिस इज़ नॉट से दैट इनइक्वलिटी सीज टू एग्जिस्ट, दैट मीन्स लेकिन इतने होने से ही जो समाज के अंदर हमारी जो इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है उसका एंड नहीं हो पाता है कि भाई चलो लॉ बन गया और हम कह दें अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और उसका एंड हो जाएगा। नहीं, अभी भी हम देखेंगे तो अभी भी स्टॉप नहीं है, कंटिन्यूसली इनइक्वलिटी किसी न किसी बेस पे चलती है। तो उसका जो स्टॉप है अभी भी कहीं ना कहीं नहीं है, इनइक्वलिटीज़ एग्जिस्ट करती है एंड इट डजेंट। और इसको अगर हम कहें तो इट डजेंट मीन्स लाइक ये नहीं है कि अभी अगर लॉ बन गए हैं तो भाई सब कुछ ठीक है, नहीं। एटलीस्ट लेकिन ये फ़ायदा है, डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज, कि कम से कम लॉ तो है, और लॉ है तो दैट मीन्स आप ओपनली किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, तो कहीं ना कहीं लॉ के अकॉर्डिंग आप पनिशेबल है वो जो भी करते हैं, अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए। लेकिन वो करते हुए आप सोचेंगे किसी को अगेंस्ट अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्योंकि लॉ है तो आप उसको करने से 10 टाइम सोचेंगे कि हाँ दिस इज़ द रॉन्ग। अगर लॉ ही नहीं होगा तो वो सिचुएशन सोचो कितना ज़्यादा, जब लॉ नहीं था तो उससे पहले कितना क्रिटिकल था। ओपनली जो कास्ट के बेस पे, जैसे ओम प्रकाश का देखा आपने, ओपनली था वो सब चीज़। एंड सोसाइटी के अंदर जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब लॉ नहीं होता तो एटलीस्ट कम से कम लॉ तो है और पर्सन्स को रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है इक्वल के लिए, कि भाई सबको मान्यता दी गई है कि सभी बराबर हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, दीवार फिल्म का सीन है और आपने मूवी में देखा भी होगा कि अमिताभ बच्चन कहते हैं, ये फिल्म जो बनी है 1755 में, वो कहते हैं जब वो किसी का शू पॉलिश कर रहे होते हैं कि जब वो शू पॉलिश करता है बच्चा, तो जो यहाँ पे एक पर्सन है जिसका शू पॉलिश किया है वो पैसे फेंक के देता है। तो वो कहता है आप फेंक के क्यों दे रहे हो, क्योंकि इससे उनको लगता है डिग्निटी हर्ट हो रही है, ये मेरा काम है, कोई आप मेरे पैसे उठा के दो, ये रिस्पेक्टफुली मैनर में तभी होगा और तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा कि आप मुझे पैसे फेंक के नहीं दोगे, मेरे हाथों में दोगे। तो यहाँ पे एक डिग्निटी की बात की गई है कि डिग्निटी चाहे वो छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता, एवरी पर्सन इक्वल एंड रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्निटी। वाइल अर्लियर, अगर हम पहले की बात करें, आज तो चलो हमारे पास पार्लियामेंट है तो ये लॉ है और हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एवरी पर्सन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इक्वल है, चाहे वो किसी भी जेंडर का है या फिर कोई भी है, तो वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे आते हैं। डेमोक्रेसी में इक्वल दिखाता है, पार्लियामेंट हमें पॉलिटिकल सेंस में क्या बताता है कि इक्वल हैं सभी, और सभी रिप्रेजेंटेटिव हर जगह से चुन चुन के आते हैं, तो हर कास्ट से आते हैं, हर स्टेट से आते हैं, तो वो सबको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो अर्ली पीरियड सोचो जब उसमें लॉ था ही नहीं, एंड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशंस एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल। दैट मीन्स जब उनके साथ
वो बिहेव होता था, तो प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जो उनके साथ इल मैनर से बिहेव कर रहे हैं या भेदभाव कर रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। एंड लेकिन आज हम देखें तो जो डिग्निटी है एज अ इक्वल है, सब कोई भी काम कर रहे हैं एंड सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड डिग्निटी एंड इक्वल, यानी कोई भी वर्क करते हैं तो नाउ उनके लिए डिग्निटी और इक्वल का आज एक प्रिंसिपल है और अकॉर्डिंग टू राइट उनको वो मिला हुआ है। रिकॉग्निशंस ऑफ द इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मान्यता इक्वलिटी को देने के लिए कुछ विशेषाधिकार प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं वी आर द इक्वल। एंड क्या क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है? फर्स्ट, ये तो आप बच्चे लाइन हमेशा अपने माइंड में पिकअप करो, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कोई भी पर्सन क्यों ना हो, आप किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, आप कानून के आगे बराबर हैं। लॉ सबको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो पीएम हो या फिर किसी जैसे कि कांता लाई का स्टोरी में पढ़ा है, वो किसी भी घर में डोमेस्टिक वर्क कर रही हो, कोई भी क्यों ना हो, तो एवरीवन जो है वो बिफोर द लॉ इक्वल हैं। बट दिस मीन इज़ द एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू द कांता, यानी प्रेसिडेंट से लेके कांता तक, जिसका मतलब हुआ कि सब बराबर हैं। डोमेस्टिक वर्कर थी कांता एंड हैज़ टू ओबे द सेम लॉ, सबको ही लॉ को मानना पड़ेगा। सेकेंड इज, यानी ये प्रोविजंस हैं जो हमें बता रहे हैं कि इक्वल हैं सभी। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड वेदर दे आर फीमेल और मेल, यानी इस बेस पे किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। थर्ड, every person has to access to all public places including playground, hotels, shops, markets, यानी अगर पब्लिक प्लेस हैं यानी गवर्नमेंट के प्लेसेस हैं तो आप किसी को उसके पहुंच को, उसकी एक्सेस को रोक नहीं सकते हो कि आप यहाँ नहीं आओगे। क्योंकि अर्ली टाइम पे क्या होता था, जो जैसे गांव है तो उनको जो लोअर कास्ट होती थी उनके कुएं जो हो गए या टेम्पल्स में उनको वहाँ नहीं आने दिया जाता था, उनको अलग ही गांव से रखा जाता था, उनसे मैनुअली वर्क, सफाई, स्वीपिंग, ये ज़्यादा काम कराया जाता था, डिस्क्रिमिनेट होता था, तो वहाँ पे एसेस स्टॉप कर दी जाती थी। लेकिन पब्लिक एरिया पे ये रूल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप किसी को एसेस में स्टॉप नहीं कर सकते, उनकी पहुँच में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, बाथिंग, घाट्स, यानी जो गवर्नमेंट्स की बनी हुई चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट मतलब जो एसेस कराती है, गुड फैसिलिटी एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल पीपल इन द कंट्री, तो सिंपल इज़ दैट वो सबके लिए हैं, वो मैटर ही नहीं करता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वो सबके लिए अवेलेबल है। फोर्थ है, अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबॉलिश, ख़त्म कर दिया, बैन कर दिया। छुआछात जो कि हुआ करती थी, जो लोअर कास्ट थे वो ये चीज़ नहीं छू सकते, ये वो नहीं कर सकते, ये अर्ली टाइम पे बहुत होता था और अभी भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं रूरल एरिया में, तो ये चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, अनटचेबिलिटी। तो ये फोर्थ पॉइंट हैं जो प्रोविजंस हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो इक्वलिटी को मान्यता देते हैं, रिकॉग्निशंस करते हैं। एंड अदर इज थिंक द टू वेज, और भी दो चीज़ें ऐसी हैं अगर गवर्नमेंट ट्राई करे तो इम्प्लीमेंट कर सकती है, इक्वलिटी लाने में गारंटी दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फर्स्ट थ्रू द लॉ, एक तो ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटीड मिल रही है कि भाई हम सब इक्वल हैं। एंड सेकेंड, द गवर्नमेंट भी प्रोग्राम्स बना सकती है, स्कीम्स बना सकती है और हेल्प कर सकती है डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लिए, यानी जो पीछे रह गई हैं, बैकवर्ड हैं, जो समुदाय जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो गया, लोअर कास्ट से जो बिलोंग करते हैं रूरल एरिया में, तो उनको हम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ कहते हैं। तो उनके लिए अगर स्कीम प्रोग्राम्स बनाएं एजुकेशंस के लिए, वर्क्स के लिए, तो इससे क्या होगा, उनका अपलिफ्टमेंट होगा और वो इक्वल स्टैंड करेंगे, खड़े होंगे किसके, जो सोसाइटी में अपर स्टेटा के लोग हैं उनके बराबर में आके खड़े हो सकते हैं। और ऐसा तभी हो सकता है जब उनको एजुकेशन दें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मीडियम ऑफ द पीपल फॉर गेट द इक्वलिटी टू द एवरी पर्सन। सभी पर्सन के इक्वल अगर हमें आना है तो एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है कि जिसके थ्रू आप कोई भी पोजीशन ले सकते हैं। एंड ये गवर्नमेंट को करना चाहिए इन एडिशन टू लॉ, यानी लॉ के अलावा, लॉ तो है ही लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट्स हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ
communities and individuals who have been treated equally for several centuries. गवर्नमेंट भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स बना सकती है लॉ के अलावा. लॉ तो हमें इक्वल देता ही है, प्रोविज़न राइट टू गारंटी देता है कि भाई इक्वलिटी दैट इज़ द गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड ही है. लेकिन स्कीम्स के थ्रू भी गवर्नमेंट जो लोअर समुदाय है, जो कम्युनिटीज़ है या इंडिविजुअल बेस पे ट्रीटेड किया जाता है, जैसे ओम प्रकाश के साथ हुआ था या कांता के साथ, तो इनइक्वली जो ये ट्रीटमेंट है उसको कम करने के लिए स्कीम्स बना सकती है गवर्नमेंट. एंड दीज स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट. और ये भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट जो ये अपॉर्चुनिटी दे रही है लोगों के लिए, एंड उनके जो नॉट हैड दिस इन द पास्ट, जो उनके मतलब जो कह सकते हैं कि वो इंश्योर करे उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी दे जो उनके पास पास्ट में नहीं थी. क्योंकि भाई आपने देखा होगा कि भाई कई बार पहले क्या ऑक्यूपेशन जो था कास्ट के जो कैसे बनती थी, सब कास्ट, वो ऑक्यूपेशन के बेस पे बनती थी. धोबी का बेटा धोबी बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा, उससे वही काम कराएंगे. तो वो एक ऑक्यूपेशनल सिस्टम चलता था और वो एक लोअर पोजीशन पे ही अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए मजबूर हो जाता था. बट अब क्या है, तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम बनाए उनके लिए स्पेशल, उनको अपॉर्चुनिटी दे. लाइक अ रिजर्वेशन एक अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन में, जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, कि उनको अपलिफ्टमेंट कर सकें जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, इंडिविजुअल पर्सन है जिनके साथ ऐसा ट्रीट होता है, ताकि उनको हम ऊपर लेके आ सकें. अच्छा, वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, एक देखो मिड डे मील वाला स्कीम जो है वो ऐसे प्रोग्राम में से एक बहुत अच्छा स्टेप है. इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है तमिलनाडु की, बहुत ही अच्छा लिया है. ये प्रोग्राम हमें इंट्रोड्यूस करा गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री स्कूल्स में, एंड प्रोवाइड चिल्ड्रन टू कुक्ड लंच. उन्होंने ये इसलिए स्कीम बनाई थी एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर ताकि कुक्ड लंच उनको बच्चों को मिल सके. तमिलनाडु में फर्स्ट स्टेट था जब ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इतनी अच्छी स्कीम है, सभी गवर्नमेंट्स जितनी भी अदर स्टेट्स की हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम को स्टार्ट करें. अब जो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, बड़े इसकी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आए इसके अंदर, इंक्लूडिंग फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग. जब सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि बच्चे जो स्कूल आते ही नहीं थे तो वो उनका एनरोलिंग बढ़ गया. उन्होंने रेगुलरली अटेंडिंग करना स्कूल को शुरू कर दिया. क्योंकि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पेरेंट्स को उनको फीड कराना होता था, खाना जो था अवेल कराना पड़ता था, तो वो सोचते थे कहाँ से कराएं, तो वो उन बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते थे, वो उनको भी काम पे लगा दिया करते थे. बट अब जब खाना ही उनको स्कूल में मिल रहा है तो वो एटलीस्ट उनको ये पता है कि अब बाहर काम कराने से अच्छा है कि जब उनको खाना मिल रहा है और एजुकेशन भी मिल रही है तो वहाँ सिक्योर भी हैं, तो वो बेस्ट है. तो इसीलिए एनरोलिंग बढ़ी. एंड उसके बाद टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील बिगन प्रोवाइड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ बीन इम्प्रूव. टीचर्स ने बताया कि पहले बच्चे क्या करते थे, लंच में खाना खाने के बहाने चले जाते थे, या जो भी है कि भी फीड हमें लेना है, वो वापस ही नहीं आते थे. अब कोई भी है कि भाई हो सकता है कोई अदर काम में लग जाते होंगे या फिर उनको खाना उनके पास नहीं होता था. तो लेकिन अब ऐसा होने से वो उनके पास बाहर जाने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और वो स्कूल में ही रहते हैं और लॉन्ग टाइम उस स्कूल को अटेंड करते हैं. तो ये एक प्लस पॉइंट था. एंड ये भी हमने देखने को इसमें मिला कि नो लॉन्गर नीड टू डू सो. अब उन बच्चों को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उनको हाफ डे लेना पड़े, लंच में जाना पड़े लंच करने के लिए. एंड दिस जो प्रोग्राम था इसने हेल्प करा रिड्यूस द कास्ट प्रेजुडिस. जो प्रेजुडिस थी, यानी जिसे कह सकते हैं जो एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, एक फीलिंग होती है नॉट लाइकिंग, जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, एक बिना रीज़न, विदाउट रीज़न, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, जो चीज़ हम कह सकते हैं कि वो फीलिंग है जो कास्ट के लिए बनी हुई है माइंड में, वो भी कम हुई. क्यों? अपर और लोअर कास्ट के बच्चे जब स्कूल के अंदर आएंगे, एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, तो उससे एक इक्वलिटी आएगी.
एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और जब दलित वुमेन्स खाना बनाएंगी, ऑलरेडी बना ही रही थी, वो एम्प्लॉयड थी, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं इक्वलिटी नज़र आएगी। एंड द मिड डे मील्स प्रोग्राम ऑल्सो हैव द रिड्यूस द हंगर ऑफ द स्टूडेंट। लोग बच्चों की भूख को कम करने में हेल्प करा, क्योंकि बच्चे पहले बहुत ज़्यादा उनकी माँ, उनकी फैमिली जो होते थे पुअर होते थे, तो वो प्रोवाइड नहीं करा पाते थे, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करी इस प्रोग्राम ने। हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी। और खाना ना खाने की वजह से, भूख की वजह से वो पहले अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते थे, बट अब जब उनको खाना मिल जाता है स्कूल में तो वो अच्छे से पढ़ पाते हैं। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जबकि हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी में, इक्वलिटी लाने में, इक्वलिटी की जो अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने में गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन, लेकिन अभी हमें और भी ज़रूरत है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की। While the midday meal program has to help increase the enrollment and attendance of the poor children in school, हम मानते हैं मिड डे मील ने इंक्रीज करा है चिल्ड्रन की अटेंडेंस को, एनरोलमेंट को, एंड देयर कंटिन्यू टू बी बिग डिफरेंसेस इन अवर कंट्री। बट अभी भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं बिटवीन द स्कूल द रिच अटेंड एंड दोज द पुअर अटेंड। यानी गरीब बच्चे जो स्कूल जाते हैं या पुअर स्कूल बच्चे जाते हैं, उनमें अभी भी बहुत डिफरेंसेस हैं। उनके स्कूल आप देखेंगे तो डिफरेंट है, और रिच के स्कूल देखेंगे तो बहुत डिफरेंट हैं। Even today there are several schools in the country in which the Dalit children like Om Prakash Balmik are discriminated against and treated unequally। आज भी ऐसे कई स्कूल हैं जो दलित चिल्ड्रन जो वहाँ पे होते हैं और ओम प्रकाश लाइक जो बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ट्रीट होता है। These children are forced into unequal situation in which their dignity, ऐसे बच्चों को फोर्स किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में उनको डाला जाता है कि जहाँ उनकी डिग्निटी क्या होती है, हर्ट होती है, एंड इज़ नॉट रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट नहीं होती। तो आज भी ऐसी सिचुएशन है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ दैम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर इट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग जो है उनकी स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि आप हमारे इक्वल हो। उनके माइंड में वो थिंकिंग बन चुकी है, चाहे लॉ बन गया कोई बात नहीं, बट उनका जो वो किसी अपने आप को किसी और के इक्वल मानने के लिए एग्री ही नहीं होते, रिफ्यूज़ कर देती हैं। उनकी जो थिंकिंग है, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दैट एटीट्यूड चेंज फॉर स्लोली, और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से आज इतना स्लो चेंजेस हो रहा है। यानी लोअर और अपर जो स्ट्रेटा हमारी सोसाइटी में है वो बना हुआ है और पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है डिफरेंसेस। एंड इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ। अगर हम देखें जो पर्सन्स हैं अवेयर करते हैं डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है अगेंस्ट द लॉ के अगेंस्ट लॉ होने के बाद भी, एंड दे कंटिन्यू ट्रीट, उनके साथ अनइक्वली जो है बिहेव किया जाता है। किस बेस पे? कास्ट के बेस पे, रिलीजन, डिसेबिलिटी यानी वो अपंग हैं, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस यानी रिच है या पुअर, तो या फिर आप वुमेन हो, क्योंकि वुमेन को वीक कंसीडर किया जाता है सोसाइटी में। तो ये इन बेसिस पे आज भी सोसाइटी में अनइक्वली ट्रीट किया जाता है और कंटिन्यू है, और डिस्क्रिमिनेटिव अगेंस्ट द लॉ। लेकिन लॉ बनने के बाद भी भेदभाव हो रहा है। इट इज़ ओनली व्हेन द पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, ये जब ख़त्म हो सकता है जब लोग ये सोचे कि कोई किसी से कम नहीं है। एवरी पर्सन डिज़र्व टू ट्रीट विद डिग्निटी, हर पर्सन को उसकी डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। एंड दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, और हमें जो आज का अपना एटीट्यूड है उसे चेंज करना चाहिए। एस्टैब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी सोसाइटी इज़ इन अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। अभी भी इक्वलिटी को डेमोक्रेसी में एस्टैब्लिश करने के लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल बना हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी फ्री ऑफ इनइक्वलिटी है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू, एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक। तो यहाँ पे देखेंगे कि वन इज़ विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी, पर अगर हम पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात करें या पूरी कम्युनिटी की बात करें तो इंडिया के अंदर एक कंट्रीब्यूट है अभी भी उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। टू यू विल रीड मोर अबाउट, अभी हम इस बुक में इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि वेरियस कम्युनिटीज़ हैं या फिर इंडिविजुअल हैं